और भाई धर्मेंद्र हुड्डा, मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले इतने नीच और गिरे हुए इंसान हैं, इनकी कोई जुबान नहीं है। ये तेरे से माफी भी मंगवा देंगे और ये तेरी बेइज्जती भी कर देंगे। और इन्होंने वही काम कर दिया। कल मुहिम 24 से जो खाप पंचायत सतलोक आश्रम धनाना में गई थी और वहां बैठकर जो समझौता हुआ था, इन्होंने तेरी मुहिम 24 खाप पंचायत के मुंह पर थूक दिया। आज इन्होंने समझौता कैंसिल कर दिया कि जब तक धर्मेंद्र हुड्डा वीडियो बनाकर माफी नहीं मांगेगा तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ना किसी पंचायत की बात मानेंगे। और अगर धर्मेंद्र हुड्डा समझौता नहीं करेगा तो उसके गले में कुत्ते की तरह पट्टा डाल के अमेरिका से घसीट के लाएंगे। ये है इन भगतों की औकात, ये है इन भगतों का चरित्र। भाई ये भगत नहीं हैं, ये जलती आग में घी डालने का काम करते हैं, पानी डालने का नहीं। और मैंने पहले कहा था कि ये मुहिम खत्म नहीं होगी। वो मैंने इसलिए कहा था कि धर्मेंद्र हुड्डा भले आधीनी दिखा देगा, धर्मेंद्र हुड्डा भले ही हार मान लेगा, धर्मेंद्र हुड्डा भले ही समझौता कर लेगा, लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले ये शिशुपाल के वंशज हैं, शिशुपाल के वंशज। ये अपनी दुर्गति करवा कर ही पीछे हटेंगे। जैसे शिशुपाल को श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया, भाई गाली मत निकाल, गाली मत निकाल। उसके रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, भैया गाली मत निकाल, लेकिन वो नहीं माना और अंत में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्कर का शिकार हुआ। तो भाई मैं 11 साल से जानता हूं ये बाबा रामपाल के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये आश्रम कमेटी वाले, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, ये बंदूकधारी जो पीछे पीछे घूमते हैं बाबा रामपाल जी के, ये शिशुपाल के वंशज हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो भाई इन्होंने जबरदस्त तेरी बेइज्जती भी करवा दी, माफी मंगवाकर समझौता की जो पहल तूने की है, और तेरी खाप पंचायत के मुंह पे भी थूक दिया। तेरी पंचायत की बात भी नहीं मानी इन लोगों ने। और क्या कह रहे हैं भाई, सुन ले, समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, सुन ले क्या कह रहे हैं ये। हाँ भाई धर्मेंद्र हुड्डा, कुत्ता चोर, तू कहा सोच रहा 2-4 आदमी भेज गए, पंचायत का फैसला हम मान लेंगे? ऐसा ना मानेंगे हम। जब तक तू वीडियो बना के नुनो कहेगा ना कि जितने भी आरोप मैंने संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए हैं वे सारे बेबुनियाद हैं, जब तक हम कोई फैसला न मानेंगे। और सुन, तो नौक रगड़ के संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगनी पड़ेगी जब फैसला मानेंगे। ऐसी पंचायत बैठा ले तू 10, हम न माने ऐसी पंचायत को फैसला। और सुन, अमेरिका में दुबक के तू जगह बदल के सोच रहा बच जाएगा, ऐसा ना बचेगा। तो खिसेड़ के लाएंगे हम, और संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगवाएंगे तो पे। हाँ भाई धर्मेंद्र हुड्डा, कुत्ता चोर। सुन लिया भाई धर्मेंद्र? हाँ भाई धर्मेंद्र, ये वीडियो है कल के समझौते के बाद का। खाप पंचायत और आश्रम कमेटी के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बाद का ये वीडियो है। उसके बाद आश्रम कमेटी ने बैठकर मीटिंग की और फैसला लिया कि हम पंचायत के फैसले को नहीं मानेंगे जब तक धर्मेंद्र हुड्डा वीडियो बनाकर माफी नहीं मांगेगा कान पकड़ के, तब तक हम कोई पंचायत का फैसला नहीं मानेंगे। ये बंदे खुद कह रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले जो लगातार वीडियो बना रहे थे कि धर्मेंद्र हुड्डा ऐसी चाहे तू 10 पंचायत भेज दे, हम फैसला नहीं मानेंगे, तेरे को कुत्ते की तरह गले में पट्टा डाल के घसीट के अमेरिका से लाएंगे। दूसरा वीडियो और सुन लो भाई। ये वही लोग हैं जो लगातार अपने वीडियो बना रहे थे, सुनिएगा। अरे धर्मेंद्र क्या बात है, जी में जी आ गया वीडियो देख के खाप पंचायत की। रुक जा मेरे भाई, रुक जा भाई, राजीनामा कैंसिल हो लिया तेरा। तेरे बक्कल तारे जाएंगे, तेरी दही की चाम तारा जाएगा, समझा? अरे तू विदेश में बैठने को सोच रहा, मेरा कोई कुछ ना बगाड़ सकता। 24 घंटे में डिपोर्ट कर देंगे। जब अपनी माँ का दूध पी रहा तो लोकेशन दे दी। फोन चुरानिया, कुत्ता चुरानिया, तो शर्म आवे? पड़वे की माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। अरे मिठे, कुत्ता चोर, कुत्ती चोर, तेरी करतूत ही काटेंगे बात, समझा? 24 घंटे में डिपोर्ट करवा देंगे, 24 घंटे में। तो अपनी लोकेशन दे दी, तो अपनी माँ का दूध पी रखा है। बड़वे चोर, तने पहले तो इसे उड़ते तीर ले लिए, ये तेरा ब्योत कोई तो तू पंचायत बेचे है। मेरे भाई तेरी पहली गलती याद थी कि तने संतों में, पाखंडी संतों में संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है, और हमारा आश्रम तक कोई लेना देना नहीं है भाई। इसने एक जाट संत के प्रति गलत बोला है, इसकी ऐसी तैसी करांगे, समझा? अरे धर्मेंद्र क्या बात है, सुन लिया भाई, तेरी ऐसी तैसी करेंगे आश्रम वाले।
इनकी खुद की ऐसी तैसी हुई पड़ी है 11 साल से, और ये तेरी ऐसी तैसी करेंगे अब भाई, और ना तेरी पंचायत का फैसला मानेंगे ये। क्यों भाई तूने पहल करी? भाई धर्मेंद्र हुड्डा, मैं तेरे से भी कहना चाहूंगा, तू समाज सेवी बनकर खड़ा हुआ था, पाखंड और अश्लीलता का नाश करने के लिए खड़ा हुआ था। अगर तूने सतलोक आश्रम के खिलाफ या बाबा रामपाल के खिलाफ कुछ बोला था तो वो सोच समझ के बोला होगा ना, और अगर तूने सोच समझ के बोला था तो भाई फिर तूने समझौता क्यों किया? फिर तू पीछे क्यों हट गया? अब तेरी बात पे फिर हरियाणा के युवा क्यों विश्वास करेंगे कि कल को ये धर्मेंद्र हुड्डा किसी और के खिलाफ मुहिम छेड़कर और हमें उसमें बीच में डालकर फिर ये पीछे हट जाएगा? अब खुद तो अमेरिका में बैठा है, पीछे अगर बेइज्जती होगी तो हमारी होगी, डंडे पड़ेंगे तो हमारे पड़ेंगे, पुलिस पकड़ेगी तो हमें पकड़ेगी। भाई तेरे ऊपर फिर कौन विश्वास करेगा धर्मेंद्र हुड्डा? और देख ले समझौते का नतीजा। मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, आपके पास में सबूत नहीं है, आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है, और आपका टारगेट गलत है। आपने टारगेट परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को कर दिया जल्दबाजी में। अभी भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर और इस सतलोक आश्रम कमेटी को टारगेट करो, जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग ये अन्य लोगों के लिए कर रहे हैं। असली पाखंडी ये लोग हैं। 11 साल से मेरे द्वारा ये मुहिम जारी है। और बता दूं आपको बात, तुम्हारी पंचायत भी नहीं बता पाएगी तुम्हें वो सच्चाई, तुम्हें तुम्हारी महम 24 वाली पंचायत भी नहीं बताएगी। तुम्हारे खिलाफ ये जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं सतलोक आश्रम कमेटी वाले, और जिस प्रकार ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, ठीक है शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन उसको पेश करने का एक तरीका होता है, गाली गलौज करके पेश नहीं किया जाता। ये भी ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब ना तो सतगुरु रामपाल जी ने इन लोगों को पहले कहा था कि तुम धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ वीडियो बनाओ, या तुम हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताते हुए, शास्त्र दिखाते हुए गालियों का प्रयोग करो। ये बाबा रामपाल जी ने नहीं कहा। और ये जो कल समझौता हुआ ना, इस समझौते में भी बाबा रामपाल जी का कोई हाथ नहीं है। मैं 1000% कह सकता हूं, कल के समझौते में बाबा रामपाल का कोई हाथ किसी प्रकार का नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, बाबा रामपाल के परिवार वाले, ये बाबा रामपाल की 0% बात भी नहीं मानते हैं। ये केवल दुनिया की नजरों में उनको भगवान भगवान कहते हैं, बाकी उनको भगवान का चेला भी नहीं मानते, भगवान का चेला भी। ये समझौता जो कल किया गया था, ये महम 24 पंचायत के दबाव में किया गया था। क्योंकि हरियाणा में ये जो फुदक रहे हैं ना सतलोक आश्रम वाले, फ्री में मोटर पाइप दे दे के, ये इन खाप पंचायतों के बलबूते पर पनप रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? जिन जिन लोगों को इन्होंने सहायता दी है मुफ्त में, जो भीख बांटी इन्होंने, मेरी भाषा में भीख है ये मोटर पाइप बांटना ये भीख है, ये गौशाला बनाना ये भीख है। और बाबा रामपाल जी ने कितनी बार कहा है, जो लोग उनसे आश्रम में मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बाबा रामपाल जी आप तो केवल देते हो, लेते नहीं हो, आप तो मांगते नहीं हो, आप तो देते हो। तो बाबा रामपाल जी क्या कहते हैं, क्योंकि वो परम संत है, वो ना किसी से डरता है, ना वो कोई पक्षपात करता है। तो बाबा रामपाल जी बार बार क्या बोलते हैं कि मांगे सो ही बढ़वा कहिए, और दर दर फिर अज्ञानी, और भाई जोगी जोग संपूर्ण जिसका वो मांग ना पीवे पानी। बाबा रामपाल उन्हीं हरियाणा खाप पंचायत वालों के उन प्रधानों के मुंह पर बोलते हैं कि मांगने वाला तो बढ़वा होता है, बढ़वा। और उसके बावजूद भी ये तुम्हारी खाप पंचायत वाले, तुम्हारे ये सरदार, तुम्हारे ये पंचायती, ये भीख का लेके कटोरा बाबा रामपाल के आगे केवल मांगने में लगे रहते हैं। मांगने में शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे हरियाणा के खाप पंचायत वालों, हरियाणा के किसानों, तुम इतने कमजोर हो गए, इतनी गरीबी में आ गए हरियाणा। एक गांव मिलके आपस में पैसा इकट्ठा करके अपने गांव का पानी निकालने के लिए 1-2 लाख की मोटर पाइप भी नहीं ला सकता। ये है तुम्हारी औकात, पूरी दुनिया देख रही है। ये मुफ्त का लिया हुआ आगे चल के तुम्हारी पीढ़ियों को बोलने नहीं देगा।
बोलने नहीं देगा तुम्हारी पीढ़ियों को आगे चल के कि बाबाओं का फ्री में खाने वालों, बाबाओं का मुफ्त में खाने वालों, अपनी पगड़ी बाबा के चरणों में रखकर भीख मांगने वालों, तुम्हारी पीढ़ियों को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये सतलोक आश्रम कमेटी बहुत चालाक है, बहुत चतुर है ये। और अब देख लो, इन्होंने उन्हीं लोगों के पास जा जाके वीडियो बनाए हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा के विषय में आपके क्या विचार हैं। अरे भैया, जिन्होंने फ्री में ले रखा है, गौशाला बनवा रखी है, धर्मशाला बनवा रखी है, भीख मांग रखी है, मकान बनवा रखे हैं, मोटर पाइप ले रखी है, वो तो भैया धर्मेंद्र हुड्डा के पक्ष में क्यों बोलेंगे? वो धर्मेंद्र हुड्डा के पक्ष में क्यों बोलेंगे? वो तो आश्रम कमेटी के पक्ष में बोलेंगे। गाली अकेले धर्मेंद्र हुड्डा ने थोड़ी दी है। धर्मेंद्र हुड्डा से ज्यादा गालियां तो सतलोक आश्रम वालों ने दी है। और वो खा पंचायत वाले क्या बोल रहे हैं? गाली निकालना गलत है, धर्मेंद्र हुड्डा गाली दे रहा वो गलत है। उससे ज्यादा गालियां ये आश्रम कमेटी वाले दे रहे हैं। उनको क्यों नहीं समझा रहे? उनके खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बना रहे तुम? उनको गलत साबित क्यों नहीं कर रहे? पक्षपाती लोगों, ये पंचायतों के काम होते हैं। पंचायती वो होता है जो ना इधर की देखे ना उधर की देखे, पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर जो निष्पक्ष बात करे, वो होता है पंचायती। तुम्हें तो पंचायत का मतलब भी नहीं पता, बन गए तुम पंचायती। उस अकेले लड़के ने अमेरिका में बैठकर एक ऐसी बढ़िया मुहिम शुरू की और तुम लोगों ने उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। ये चंद भीख लेकर कि और मिल जाएगा बाबा रामपाल से, किसी को ट्रैक्टर मिल रहा है, किसी को बस मिल रही है, किसी का मकान बन रहा है, किसी की गौशाला बन रही है। चाटोगे इन गौशालाओं को, चाटोगे इन पाइप और इन मोटरों को। अब क्या करेगा वो लड़का बैठ के? कुछ नहीं करेगा वो। अब कोई मुहिम नहीं चलाएगा वो, और नंगा नाच होगा तुम्हारी आंखों के सामने। हरियाणा में नंगा नाच, ये बहन बेटियां नंगी नाचेंगी, नंगी। वो नहीं बोलेगा अब कुछ भी। उसने औकात देख ली कि कौन मेरे साथ में है। मैंने पहले कह दिया था भाई, धर्मेंद्र हुड्डा समाज कभी किसी का नहीं हुआ है और ना कभी किसी का समाज हो सकता है। ध्यान रख लेना। समाज लाखों की भीड़ में से आगे निकालकर तेरे को बांस पे चढ़ा सकता है, समाज तेरा साथ नहीं देगा। और देख लिया, तेरी उसी समाज ने, तेरी उसी पंचायत ने सतलोक आश्रम में जाकर घुटने टेक दिए और अपने मुंह पे थुकवा के आगे तेरी पंचायत की बात भी नहीं मानी इन आश्रम वालों ने। तो भाई कौन तेरा साथ देगा? मैंने पहले कहा था भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।